तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। देखिए ये फोर्थ प्रॉब्लम है, उसमें एक्चुअली एक ही एडजस्टमेंट दिया है, लेकिन उस जो जिस जिस चीज़ पे एडजस्टमेंट दिया रहेगा उसका नॉर्मली हम अकाउंट हम प्रिपेयर करते जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पर प्लान पे डेप्रिसिएशन दिया है। ओके, प्लान पे डेप्रिसिएशन दिया है 4000 रुपीज़, और फिर भी हमारा प्लान का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब परचेस ऑफ प्लान भी है वहाँ पर। ओके, तो परचेस ऑफ प्लान भी वहाँ पर है, एंड वहाँ पर डेप्रिसिएशन भी है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम प्लांट अकाउंट एक प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन है 1000 रुपीज़। ओके, और अमाउंट डिक्रीज हुआ है 1000 रुपीज़ से ही। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। देखेंगे, हम चेक करेंगे वहाँ पर कुछ आ रहा है, मतलब अभी 7000 थे 6000 हो गया, और 1000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन भी बताया हुआ है। तो ये डेप्रिसिएशन एक्चुअली प्रॉपर है, अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो भी एक्चुअली यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, और कुछ एडजस्टमेंट है, तो ये दो चीज़ पे हमारे एडजस्टमेंट है, कौन से, प्लांट एंड फर्नीचर, ये दोनों अकाउंट हम प्रिपेयर करने वाले, एडिशनल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, और देखिए कैपिटल अकाउंट पे भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, प्लस एडिशन भी दिया है, प्लस नेट प्रॉफिट ऐड है, और ड्राइंग्स भी दिया है। तो ये भी हम अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम तीन एडिशनल अकाउंट हम प्रिपेयर करने वाले हैं, प्लांट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एंड रेगुलर जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रेगुलर जो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, वो भी हम यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं। वो तो फर्स्ट हम प्रिपेयर करने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हम फर्स्ट प्रिपेयर करने वाले हैं। उसके बाद में एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, एंड फाइनली हम स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो प्रिपेयर करेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम एक्चुअली और ये तीन एडिशनल जो वर्किंग नोट्स है वो भी हम प्रिपेयर करने वाले। ओके, और एक्चुअली बाकी का एक्चुअली देखेंगे हम क्या है। देखिए प्रॉब्लम में बाकी क्या क्या है देखेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गुडविल। अभी गुडविल का अमाउंट डिक्रीज हुआ है, गुडविल अमाउंट डिक्रीज हुआ है, मतलब क्या हुआ है एक्चुअली, गुडविल डिक्रीज हुआ है, मतलब गुडविल राइट ऑफ किया है। और जब गुडविल राइट ऑफ होता है तो उसका इफेक्ट हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में हम शो करेंगे। ओके, प्लांट एंड फर्नीचर का तो हम क्या करने वाले, अकाउंट हम ओपन करने वाले। नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट था 31,000, वो इंक्रीज होकर 57,000 हो गया, मतलब यहाँ पर हमने परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमने परचेस कर दिया है। ओके, और ये नीचे के बाकी के आइटम्स, मतलब स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक बैलेंस, ये चारों वर्किंग कैपिटल के आइटम्स है, मतलब ये करंट एसेट्स है। तो ये चारों करंट एसेट्स हम मेंशन करेंगे, कहाँ पर मेंशन करेंगे, चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल में। ओके, और अभी लाइबिलिटी साइज देखते हैं। ओके, कैपिटल देखिए, ये कैपिटल का हम एक्चुअली अकाउंट ही प्रिपेयर करने वाले। ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस हमारा नील था, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा, मतलब ये करंट ईयर को एक्चुअली कैपिटल, एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस नहीं है, मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस डैश मेंशन करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस 80,000 मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए कैपिटल इंट्रोड्यूस है 10,000 रुपीज़, नेट प्रॉफिट है 7,000 रुपीज़, और ड्राइंग्स है 6,000 रुपीज़। और यहाँ पर हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ओके सॉरी एक्चुअली वैसे नहीं है वो देखिए यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल हमारा 80,000 रुपीज़ है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि करंट ईयर को जो भी चेंजेस हुआ है यहाँ पर एडिशनली दिया हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल हमारा 80,000 है, न्यू बिजनेस स्टार्ट नहीं है एक्चुअली। ओके, तो ये 2015 का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब 2016 का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर मेंशन किया है, और उसमें 10,000 रुपीज़ हमारा एडिशन हुआ है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट भी ऐड हुआ है, और ड्राइंग्स लेस हुआ है, और फाइनल हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये है 91,000। ओके, तो ये हम मेंशन करेंगे, और इस सब का एक्चुअली एंट्री करेंगे। ये नहीं प्रिपेयर करेंगे तो भी हमारा यही सेम क्लोजिंग बैलेंस आने वाला है, लेकिन हम जो ड्राइंग्स है, उसके बाद देखिए बैंक लोन दिया है, बैंक लोन ये 45,000 था और 64,000 हो गया। तो लोन हमने टेकन किया, लोन हमें रिसीव्ड हुआ है। ओके, लोन रिसीव्ड हुआ है 19,000 का हमें लोन रिसीव्ड हुआ है। तो लोन रिसीव्ड हम मेंशन करेंगे सोर्सेस ऑफ फंड में। उसके बाद में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये तो करंट लाइबिलिटी के आइटम है, तो करंट लाइबिलिटी हम मेंशन करेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। ओके, तो ये दो आइटम हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में मेंशन करने वाले। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करने के लिए।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से। पहले ईयर देखिए 2015-16 है, वो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है 2015-16, तो एज इट इज रहेगा। ओके, और देखिए अभी करंट एसेट कौन से है, तो स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 22,000 था, मतलब 2015 का बैलेंस कितना था, 22,000, एंड 2016 का कितना है, 17,000। तो स्टॉक मेंशन करेंगे, स्टॉक कितना है, 22,000 एंड 17,000। तो यहाँ पर 5,000 रुपीज़ से हमारा स्टॉक डिक्रीज हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल भी हमारे डिक्रीज होगा। ओके, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। करंट एसेट कभी इंक्रीज हो गए तो इंक्रीज में मेंशन करेंगे, डिक्रीज हो गए तो डिक्रीज में मेंशन करेंगे। ये डिक्रीज हो गए तो डिक्रीज में हमने मेंशन कर दिया डिफरेंस अमाउंट। ओके, उसके बाद में डेटर से 15,000 एंड 19,500, डेटर से 15,000 एंड 19,500। ओके, तो अभी डेटर्स इंक्रीज हुए, कितने रुपए से इंक्रीज हुए, 4,500 से इंक्रीज हुए, तो इंक्रीज कॉलम में हम मेंशन करेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल है और फाइनली बैंक बैलेंस है। ओके, अभी बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, 21,000 एंड 18,000, 21,000 एंड 18,000। अभी ये बिल्स रिसीवेबल हमारे डिक्रीज हुआ है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसकी वजह से हम डिक्रीज में ही मेंशन करेंगे 3,000। ओके, उसके बाद में बैंक बैलेंस है 18,000 एंड 7,500, 18,000 एंड 7,500। तो बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हुआ है, तो हम डिक्रीज में ही मेंशन करेंगे। कितना बैलेंस हमारा डिक्रीज हुआ है, 10,500 रुपीज़ का हमारा डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज कॉलम में मेंशन करेंगे। ओके, यह हमारा हो गया करंट एसेट और उसका हमने टोटल भी कर दिया यहाँ पर। ओके, अभी मेंशन करेंगे करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में ये दो ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ओके, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दो ही लाइबिलिटी है। ओके, तो क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है, 12,000 एंड 10,000, 12,000 एंड 10,000। और आपको ऑलरेडी पता है कि करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल का इनवर्स प्रपोर्शन है। करंट लाइबिलिटी कभी इंक्रीज हो गई तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होने वाला है, करंट लाइबिलिटी कभी इंक्रीज हुई तो हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी करंट लाइबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, करंट लाइबिलिटी हमारे क्या हुए, डिक्रीज हुए। तो करंट लाइबिलिटी कभी हमारी डिक्रीज हो गई तो हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। कितने रुपीज़ से अभी इंक्रीज होगा, डिफरेंस अमाउंट 2,000 रुपीज़ से। ओके, और नेक्स्ट देखिए बिल्स पेबल, बिल्स पेबल था 17,000, अभी 14,000 हो गया। बिल्स पेबल पहले था 17,000, अभी वो 14,000 हो गया, तो यहाँ पर भी कम हो गई, मतलब उतने रुपीज़ से हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कितना अमाउंट है, 3,000 रुपीज़। ओके, 3,000 रुपीज़। ओके, और कुछ बचा है क्या, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में कुछ नहीं है। ओके, तो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी हम फाइनल हम बैलेंस हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर करंट एसेट का फर्स्ट हमने टोटल कर दिया, यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज का हमने टोटल कर दिया। उसके बाद में करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करके हमने वर्किंग कैपिटल हमने फाइंड आउट कर दिया, 76,000 माइनस 29,000, 76,000 माइनस 29,000 इज इक्वल टू 47,000, और 62,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 38,000। ओके, अभी इंक्रीज और डिक्रीज का भी हम टोटल करेंगे। इंक्रीज का टोटल आ रहा है, इंक्रीज का हमारा टोटल आ रहा है 9,500, ये इंक्रीज का पूरा टोटल आ रहा है 9,500, और डिक्रीज का पूरा टोटल आ रहा है 18,500। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअली वर्किंग कैपिटल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज के बजाय हम क्या मेंशन करेंगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो डिक्रीज कितना हो रहा है, तो ये डिफरेंस अमाउंट, तो हमारा डिक्रीज हो रहा है 9,000 रुपीज़ से, हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
तो वर्किंग कैपिटल जब डिक्रीज होगा तो हम कहाँ पर मेंशन करने वाले हैं, सोर्सेस में मेंशन करने वाले। ओके, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना अमाउंट है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का, 9000। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 9000। ओके, तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, इसकी वजह से हम डिक्रीज में मेंशन कर दिया, सोर्सेस में मेंशन कर दिया, एप्लीकेशन सॉरी फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अभी हम प्रिपेयर करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो एडजस्टेड कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते समय अभी देखिए, तो अभी प्रॉब्लम आप देखोगे तो प्रॉब्लम में आपको पता चल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है वो प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का दिया नहीं है, हमें एक ही करंट ईयर का नेट प्रॉफिट दिया है। तो हम जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे वहाँ पर यह हम डायरेक्टली टू नेट प्रॉफिट मेंशन करेंगे, टू नेट प्रॉफिट। ओके, टू नेट प्रॉफिट मेंशन करेंगे, कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट, 7000 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट फॉर्म में प्रिपेयर करने के बजाय हम क्या करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और वो नेट प्रॉफिट डायरेक्टली मेंशन करेंगे 7000 रुपीज़। ओके, तो और देखिए और क्या है एक्चुअली यहाँ पर आने वाला। यहाँ पर फर्स्ट देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गुडविल है, गुडविल फर्स्ट 10,000 था, नेक्स्ट ईयर को 8000 हो गया, मतलब 2000 से गुडविल कम हो गया, मतलब गुडविल हमने रिटर्न ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर एक्चुअली डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे टू गुडविल रिटर्न ऑफ। ओके, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना अमाउंट है, 2000 से गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया है, तो यहाँ पर हम 2000 मेंशन करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन मेंशन किया है दो, मतलब प्लांट पे और फर्नीचर पे, वो भी हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में शो करेंगे। ओके, तो क्या है यहाँ पर, टू डेप्रिसिएशन ऑन, कौन सा है, प्लांट एंड फर्नीचर ना, प्लांट और यहाँ पर नेक्स्ट फर्नीचर। ओके, प्लांट पे कितना है डेप्रिसिएशन, प्लांट पे डेप्रिसिएशन है 4000 एंड फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 1000। ओके, हम दो अकाउंट भी वो प्रिपेयर करेंगे, चलो वो अकाउंट भी हम प्रिपेयर करके लेते हैं। कौन से अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट हम अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं प्लांट अकाउंट। ओके, और एक अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे फर्नीचर अकाउंट। ओके, वर्किंग नोट में हमें एडिशनल अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का था, वो सभी अकाउंट्स हम एक साथ ही प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और फर्नीचर अकाउंट और एक अकाउंट हम प्रिपेयर करने वाले थे एक्चुअली, कैपिटल अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेंगे तो भी चलेगा एक्चुअली। ओके, तो हम प्लांट अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, फर्नीचर अकाउंट हमने प्रिपेयर कर दिया, तो उसका भी अभी इफेक्ट दे देंगे। देखिए प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है 46,000। तो प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, प्लांट अकाउंट एसेट अकाउंट है, एसेट का डेबिट बैलेंस रहेगा, तो डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस 30,000, ये हमारा प्लान का ओपनिंग बैलेंस हो गया। और प्लान का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर मेंशन होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है 46,000। ओके, और यहाँ पर हम टोटल करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हम टोटल करेंगे और सेम फर्नीचर अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस हम मेंशन करेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड में। ओके, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है फर्नीचर का 7000 है एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है 6000 है। ओके, अभी ये जो हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पर मेंशन किया है उसका हम इफेक्ट दे देंगे, प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना है 4000 है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा 4000 रुपीज़। और फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन हम मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड में ही, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 1000 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से हमने प्रिपेयर कर दिया फर्नीचर अकाउंट एंड प्लांट अकाउंट। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आने वाला है,
और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आने वाला है। आप ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरे एक तरीका है सॉल्व करने का, आप स्टार्टिंग से एक स्टार्टिंग तीनों स्टेटमेंट प्रिपेयर करके रखेंगे, वर्किंग नोट भी सभी प्रिपेयर करते जाएंगे, प्रिपेयर करके रखेंगे, और उसके बाद में हम स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड तक यहाँ तक जाएंगे। इस तरह से भी आप प्रिपेयर करेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे हम करेंगे ना तो थोड़ा एक्चुअली हमें ढूंढना पड़ता है कि क्या चीज़ कहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नहीं तो एक साथ पूरे सभी अकाउंट्स प्रिपेयर करके रखो, स्टेटमेंट सभी प्रिपेयर करके रखो, एंड स्टार्टिंग से जो भी आएगा वो एक एक सॉल्व करते जाओ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम चाहिए तो उस तरीके से हम लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम टोटल एक साथ स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करेंगे वो। ओके, अभी ये देखिए और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या बचा है, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो यहाँ पर हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम वो क्लोज करेंगे अकाउंट, और उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा, ओके, 14,000 रुपीज़ को, और यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन है 14,000 रुपीज़, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे 14,000 रुपीज़। ओके, इस तरह से एक्चुअली हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम फाइनल हम प्रिपेयर करने वाले हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से कैपिटल से लेते हैं। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था 80,000, उसमें हमने न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो हमारा फंड सोर्स हमारा इंक्रीज हुआ है 10,000 से, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस यहाँ पर मेंशन करेंगे हम। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना रुपीज़ से इंट्रोड्यूस किया है, 10,000 रुपीज़ से। उसका एक्चुअली एक इफेक्ट और एक आएगा, वो हम कैपिटल अकाउंट को शो करेंगे। आपको चाहिए तो कैपिटल अकाउंट भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं प्रिपेयर किया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस आपको ऑलरेडी पता है। ओके, उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट है वो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट को। नेक्स्ट ड्राइंग्स हम कैपिटल अकाउंट को ही मेंशन करेंगे, डेबिट साइड को 6,000 रुपीज़, लेकिन वो एक्चुअली हमने प्रिपेयर नहीं किया, इसकी वजह से वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है 91,000। अभी कैपिटल एक्चुअली इंक्रीज हुआ है, इसके बाद देखिए बैंक लोन है 45,000, एंड नेक्स्ट ईयर का है, मतलब करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है हमारा 64,000। ओके, तो 2015 को थे 45,000, 2016 को है 64,000, तो बैंक लोन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो लोन हमने टेकन किया, हमने लिया है, बैंक लोन रिसीव्ड, बैंक लोन रिसीव्ड है 19,000 से, तो ये सोर्सेस ऑफ फंड है 19,000 रुपीज़। बैंक लोन रिसीव्ड 19,000 सोर्सेस ऑफ फंड है। उसके बाद ये क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल का एंट्री हमने ऑलरेडी कर दिया है, एक्चुअली करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटी है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए एसेट साइड में गुडविल का एंट्री हमने ऑलरेडी कर दिया है, वो 2,000 रुपीज़ राइट ऑफ हुए हैं, वो हमने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में शो किए। प्लान का हमने ऑलरेडी एंट्री किया है, एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस भी एंट्री किया है। उसके हम फाइनली बैलेंस हम फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पर परचेस है या सेल है वो फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर परचेस ऑफ प्लांट भी है, लेकिन उसका अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे जब प्लांट अकाउंट क्लोज करेंगे तभी। फर्नीचर का भी सेम सिचुएशन, हमने अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया है। ओके, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट देखिए, पहले था एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ये जो आपको बैलेंस दिख रहा है वो 31,000 रुपीज़ है, ये 31,000 रुपीज़ है। ओके, और ये 57,000 रुपीज़ है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, कितने रुपीज़ का हमने परचेस किया है, 31, 41, 51, 26,000 रुपीज़ का हमने परचेस किया है। तो हम इन्वेस्टमेंट परचेस मेंशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट जब परचेस करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट परचेस करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट पे करेंगे। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रुपीज़ है, 26,000, तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा 26,000। उसके बाद में हमने स्टॉक का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ये तीनों का, चारों को ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है करंट एसेट्स में, चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल में। ओके, और ये एक चीज़ देख लेना, ये हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया, पीएनएल एडजस्टमेंट एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट को भी मेंशन कर दिया है, एंड फर्नीचर एंड प्लांट अकाउंट को भी मेंशन कर दिया। ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ये भी एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हुआ है।
अभी क्या करेंगे हम, जो हमने एडिशनल अकाउंट जो प्रिपेयर किया है वो फर्स्ट हम क्लोज करेंगे। ओके, मतलब प्लांट अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट हम क्लोज करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट आप जब क्लोज करोगे तो आपको ऐसे पता चलेगा कि ये अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारा टैली हो रहा है। ओके, तो ये अकाउंट हमारा टैली हो रहा है। अभी प्लांट अकाउंट देखिए, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, तो हम क्रेडिट साइड से हम टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड की हम टोटल करेंगे, वो आ रही है 50,000 रुपीज़। यहाँ पर 50,000 मेंशन करेंगे टोटल, और जो बैलेंसिंग अमाउंट है 20,000 रुपीज़। तो जर्नल एंट्री देखो क्या हो रहा है, हम यहाँ पर मेंशन करेंगे टू बैंक अकाउंट। तो जर्नल एंट्री देखो क्या हो रहा है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब हमने क्या कर दिया है, फर्नीचर प्लांट हमने क्या कर दिया है, परचेस कर दिया है। ओके, परचेस किया है, तो हम परचेस ऑफ प्लांट हम मेंशन करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, और वो सोर्सेस में आएगा या एप्लीकेशन में आएगा। तो हमने प्लांट परचेस कर लिया, प्लांट परचेस करने के लिए हमने अमाउंट पे कर दिया है, इसके वजह से वो क्या आएगा, एप्लीकेशन में आएगा। परचेस ऑफ प्लांट एप्लीकेशन में आएगा, कितने रुपीज़ का हमने प्लांट हमने परचेस किया है, 20,000 रुपीज़ का, तो 20,000 रुपीज़ एप्लीकेशन में आएगा। ओके, तो हमारे जो एडिशनल अकाउंट थे वो भी हमने क्लोज कर दिए। अभी ये भी हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी हमने फाइंड आउट कर दिया है, 9,000 रुपीज़ का है। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी हमने फाइंड आउट कर दिया है। ओके, अभी हम लाइबिलिटी साइड देखेंगे। लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर बैंक लोन है। एक चीज़ हमारा एक्चुअली लिखने का एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली पेंडिंग रह गया। देखिए ये जो ड्राइंग्स है 6,000 रुपीज़, ये विड्रॉ किया है प्रोपराइटर ने, तो ये 6,000 रुपीज़ हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड रहेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में ड्राइंग्स भी मेंशन करेंगे, ड्राइंग्स का अमाउंट है 6,000 रुपीज़। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में ड्राइंग्स मेंशन करेंगे। ओके, ड्राइंग्स मेंशन करेंगे 6,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा टैली हो जाएगा। ओके, टैली नहीं हो रहा था क्योंकि ये ड्राइंग्स हमने मेंशन नहीं किया था, तो इसके वजह से वो टैली नहीं हो रहा था। ओके, तो अभी ये फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए स्टार्टिंग से फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, सेकंड हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, और रिक्वायर्ड वर्किंग नोट भी हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, इस तरह से अभी जो नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, उसमें एक्चुअली एक साथ सभी हम प्रिपेयर करेंगे और स्टार्टिंग से प्रॉब्लम हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो आपको वो एक्चुअली ज़्यादा क्लियरली आपको पता चलेगा। ओके।